आइए इस पावन मेला पर चित्रकूट की धराधाम हनुमंतलाल जी की नगरी में हम आप सभी गोता लगा रहे हैं सत्संग का। और हमारे जीवन का सत्संग क्या है, इसके आनंद में हम डुबकी लगाते हैं। चित्रकूट में रमी रहे, चित्रकूट में रमी रही मन अवधि नरेश। जापे विपदा परत है, सो आपत यह देश। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय। आय नहाय शरीत बर सिय समेत दो भाई। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। हम भी चित्रकूट की इस पावन धरा पर आए हुए हैं और ऐसी पावन धरा में बाबा गोस्वामी जी ने रामायण की बड़ी सुंदर वंदना किया। और रामायण की वंदना करते हुए बाबा गोस्वामी जी ने कहा है, प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों की। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों की। प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बनाया है। प्रेमी रसीलों हित भाव भरी रामायण। प्रेमी रसीलों हित भाव भरी रामायण। कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। वेद तत्व जटित चार चादर बिछाई जहां। वेद तत्व जटित चार चादर बिछाई जहां। भांति प्रतिभाति से ग्रंथ को सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीन लोकों का। भारत का भूषण तिलक तीन लोकों का। तुलसी के तुलसी ने रामचरित गाया है। कृष्णानंद विनय करे गावे सब प्रेम से। कृष्णानंद विनय करे गावे सब प्रेम से। अप्रेमियों का जीवन धन रामचरितमानस है। प्रेमियों का जीवन धन रामचरितमानस है। बड़ा ही सुंदर मार्मिक रामचरितमानस। रामचरित्र है क्या? बाबा भोलेनाथ इस रामचरितमानस को प्रसाद कहा है। और कैसा प्रसाद है? शंभु प्रसाद सुमति हुलसी। शंभु प्रसाद सुमति हुलसी। रामचरित मानस कवि तुलसी। रामचरित मानस कवि तुलसी। यह रामचरित्र है। रामचरित्र का मतलब इसको उल्टा करिए यदि तो होगा क्या? मानस, चरित्र और राम। हम अपने मन को शुद्ध बनाएं, चरित्र को पवित्र बनाएं, तब राम जी की अनायास प्राप्ति हो जाएगी। और आज हम सभी चित्रकूट की पावन धरा पर आज विराजमान है। क्यों? ये सत्य है कि इस धरा पे वही आता है जो जिंदगी का
मारा रहता है, जिंदगी इसमें दुखों से चारों ओर घिरा रहता है, वही चित्रकूट में आकर के और दुखों का छुटकारा अनायास प्राप्त कर लेता है। यह है चित्रकूट की धरा। हम 2 मिनट और समय लेकर के और इसके बाद विराम देंगे। 6 मिनट का ही टाइम मिला है। अब देखिए ऐसा है कि यहां तो हम चाहे थे कि 2 मिनट, भाई ये धरा में 2 मिनट की वाणी का आपने सदुपयोग कर लिया, जीवन धन्य हो गया। वैसे तो कथा हम 4-4, 6-6 घंटे करते हैं, तो यहां हम कथा नहीं कर रहे हैं, उपदेश नहीं दे रहे हैं, यहां तो हम अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं। आज यदि राम जी को हमें भी बुलाना है तो हमें क्या करना है, जरा विचार करिए। महाराज दशरथ जी के यहां कोई बेटा नहीं था। महाराज दशरथ जी ने अनेकों यज्ञ किया, साधन किया, लेकिन उनके यहां कोई बेटा का आगमन नहीं होता है। तो क्या किया महाराज श्री दशरथ जी? तुरंत किसके पास जाते हैं? गुरुदेव के पास। और जानते हैं, जो गुरुदेव के दर में जाते हैं भगवान उनके घर में आते हैं। महाराज दशरथ जी गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला। महाराज दशरथ जी जाते हैं, गुरुजी गुरुजी। क्या हुआ राजन? मेरे कोई बेटा नहीं है। अच्छा जाओ, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे बेटा होगा। और हुआ, लेकिन एक बात ध्यान रखें, हम गुरुदेव के ऊपर विश्वास तो करते हैं, लेकिन विश्वास में थोड़ी शंकाएं हो जाती हैं। और जो शंकाएं होती हैं तो महाराज दशरथ जी ने कहा, गुरुजी आपने कहा है कि धरहु धीर हुई हैं सुतचारी, 4 बेटा होंगे। रानियां तो गुरुजी 3 ही हैं, का एक रानी और लानी पड़ेगी। वशिष्ठ जी ने कहा नहीं नहीं, इतने में हो जाएगा। वशिष्ठ जी समझ गए कि इनमें भरोसा नहीं है, तो वशिष्ठ ने कहा, राजा ने काम करो, मैंने कह तो दिया है, पर आप जाइए श्रृंगी ऋषि को बुला करके ले आइए। दशरथ जी श्रृंगी ऋषि को बुला करके लाए, यज्ञ हुआ। लेकिन विचार करें, गुरुदेव ने जो पहले वचन दिया कि धरहु धीर हुई हैं सुतचारी, तो श्रृंगी ऋषि को बुलाने की क्या आवश्यकता थी मेरे भाई? पर यही होता है विश्वास की कमी। और यहां पर अग्निदेव को प्रकट होकर के प्रमाण देना पड़ा कि दशरथ तुमने गलत किया, श्रृंगी ऋषि को बुला करके। तुम्हारे गुरुजी पहले ही कह दिए थे कि धरहु धीर हुई हैं सुतचारी। अग्निदेव प्रकट हुए और अग्निदेव को देख करके राजा दशरथ जी ने कहा, हे महाराज आप हमारी प्रार्थना को सुनकर के प्रसन्न हो गए हैं, आपको धन्यवाद है। अग्निदेव ने कहा, सुनो राजन, हम तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर के प्रसन्न नहीं हुए हैं, तो जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासिद्ध तुम्हारा। ये प्रमाण देना पड़ा अग्निदेव को कि राजन तुमने गलत किया। श्रृंगी ऋषि को बुलाकर जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, वशिष्ठ ने कह दिया, गुरुदेव ने यदि कह दिया तो उसको पालन करते हुए जीवन में संघर्ष की आवश्यकता भी नहीं है, हमें गुरुदेव के सहारे चलने की आवश्यकता है। अभी हमारे महाराज जी ने एक बड़ा ही सुंदर भाव कहा है कि आप जीवन में विश्वास और समर्पण और उसके साथ भगवान का भजन, 3 चीज यदि जीवन में आ जाए उसका जीवन संवर जाता है। भगवान का भजन कैसा होना चाहिए? देखिए, भगवान सरलता से भी मिलता है। जीवन में यदि सरलता होगी तभी भगवान मिलेगा। एक बड़ा ही सुंदर भाव है, जीवन में सरल होना चाहिए। और सरल कैसा होना चाहिए? एक कहानी बड़ी सुंदर है, 1 मिनट की। एक बार क्या हुआ कि राजस्थान के पीहड़ गांव में हम पहुंचे। वहां एक बेचारे मारवाड़ी भक्त और आकर के बोले, गुरुजी आपको हमारे घर चलना है। हम गए। अब भक्त जी अपने घर वालों को बोले कि सुनो, गुरुजी आए हैं, चलो प्रणाम करो। अब सारे लोग आए, प्रणाम किए। और उन्हीं में एक माता जी थी, बेचारी 80 साल की बुढ़िया।
अब वो बेचारी कुछ जानती नहीं रही, वो आई और अपनी टूटी भूटी भाषा में बोली, गुरुजी थारे खुर छू। मुझे बड़ा बुरा लगा कि ये गुरुजी की जगह गोरुजी कह रही है और चरण की जगह खुर बोल रही है, ये कोई अभिवादन है? मैंने कहा, माता जी ऐसे संतों को नहीं बोला जाता है, नरक में जाओगी, नरक में। वो माता सोची कि ये नरक कोई अच्छी जगह होगी। वो माता ने कहा, अरे गुरु जी का बताऊं, ये नरक हम पापियन को कैसे, ये तो आप जैसे महापुरुषन को सुलभ हो ये नरक। इसलिए सरलता में ही भगवान की प्राप्ति होती है। जीवन में सरलता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सरल बन के देखिए, जीवन धन्य हो जाएगा। बोलिए श्यापति रामचंद्र भगवान की।